Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is about recycling. I know this video is too late. I am extremely sorry for this. Anyway, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर से हैंगिंग पॉट बना सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, so without wasting any time, let's get started. तो जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक तो ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर भी मिलती है जहाँ इंसान नहीं रहते। एनीवे, आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीट्स कंटेनर। यहाँ पर मैं 2 कंटेनर ले रहा हूँ वीडियो को डिपिक्ट करने के लिए। अब बारी आती है कंटेनर में होल करने की। इन कंटेनर में हम 2 टाइप के होल करेंगे। पहला ड्रेनेज होल जो हर पॉट में करने पड़ते हैं, दूसरा साइड होल्स जिनमें हम कटिंग लगाएंगे। होल करने के लिए आप सोल्डर आयरन का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अनअवेलेबल हो तो आयरन ऑब्जेक्ट को गर्म करके उससे होल कर सकते हैं। गर्म ऑब्जेक्ट से केयरफुली डील करें। नेक्स्ट स्टेप में है वायर या मेटल चेन बांधना। क्योंकि हम हैंगिंग पॉट बना रहे हैं तो उसे टांगने के लिए हमें चेन या रस्सी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं ओल्ड वायर का यूज़ कर रहा हूँ। वायर को अटैच करने के लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा होल्स बनाए हैं। नंबर 4 पर है पोटिंग मिक्स बनाना। क्योंकि हम इन कंटेनर्स को टांगेंगे तो हमें लाइट वेट पोटिंग मिक्स की ज़रूरत होगी। पोटिंग मिक्स के लिए मैं ले रहा हूँ 1 पार्ट कोकोपीट, 2 पार्ट नॉर्मल गार्डन सॉइल, 2 पार्ट्स कंपोस्ट। कोकोपीट हमारे सॉइल मिक्स को लाइट वेट और पोरस बनाएगा। कोकोपीट की जगह आप स्फेग्नम पीट मॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है कंटेनर को फिल करने की। सॉइल फिलअप करने से पहले आप ड्रेनेज होल्स को सूखे पत्तों से कवर करें। सूखे पत्तों की जगह आप ग्रेवल या टूटे गमले के टुकड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। सॉइल फिलअप करने के बाद सॉइल और पोट के रिम के बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप ज़रूर रखें ताकि वाटरिंग ईजी हो। नेक्स्ट है कटिंग लगाना। यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग पुदीने की ली हैं और कुछ पिच कलर्ड मॉस रोस या पोर्ट्यूलाका की। कटिंग को लगाने से पहले उसे प्रिपेयर करना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों ऐसे पौधे लिए हैं जो बहुत आसानी से रूट डेवलप करते हैं, तो हमें बस बॉटम लीव्स रिमूव करनी है और कटिंग को होल में इंसर्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारी पुदीने की कटिंग्स को हैंगिंग पॉट के साइड होल्स में लगा दिया है। पुदीने की कटिंग को इंसर्ट करने से पहले स्टिक से सॉइल को लूज़ करें, नहीं तो कटिंग के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने मॉस रोज को भी लगा लिया है। वीडियो शूट करते करते शाम हो चुकी है तो फ़ोन के फ्लैश से शूट कर रहा हूँ। अब 7th और लास्ट स्टेप है वाटरिंग। पहले हमने जो 1 इंच स्पेस खाली छोड़ा था वो अब काम आएगा। पौधों में फर्स्ट वाटरिंग हमेशा जेंटली करनी चाहिए। पानी देने के बाद पौधों को सेमी शेड में रखें और उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस और टाइम दें ताकि वो खुद को रिकवर कर सकें और वाइट रूट डेवलप करके वापस से नई ग्रोथ शुरू कर सकें। वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर वीडियो बनाने की मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई एम सॉरी अगेन फॉर डिले इन अपलोडिंग वीडियोस। अगर मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल सुपर फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डॉग्स के फ़ोटोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हो। कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इलाइट गार्डनिंग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अगर गार्डन वेस्ट मैनेज करना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करो। अगर नया चीज़ देखना है तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखना अपना बेहतर ख्याल। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।